डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए हैं, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव जीत गए हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में कमाल कर दिखाया, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके अलावा अज़रबैजान और आर्मीनिया की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में कोई अज़रबैजान की साइड है, कोई आर्मीनिया की साइड है। ये मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर में फेसबुक के ऊपर जितने भी लोग हैं, बेशतर लोग पूरी दुनिया के मामलात के ऊपर अपनी राय रख रहे हैं। अगर राय नहीं रख रहे तो अपने घर के मामलात पर कोई राय नहीं रख रहे। मैं घर की बात जब कर रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं, जिन इलाकों में ये लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, हम अपने इलाकों की बात नहीं करते, हम अपने इलाकों के अहवाल बयान नहीं करते। हम बयान करते हैं तो अहवाल उन जगहों के जिन जगहों के लोगों को हमारी ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की जीत या हार पर खुशियां मना रहे हैं और उससे सोचते हैं कि दुनिया में कोई इनकलाब आएगा, उन लोगों को अमेरिका में जितने भी लोग रहते हैं उनके फेसबुक वॉल पर जाकर देखिए कि क्या वो गोहा मरम्मत की बात कर रहे हैं, क्या वो रामबन की बात कर रहे हैं, क्या वो जम्मू की बात कर रहे हैं, क्या वो पक्के डंगे के बारे में कुछ लिख रहे हैं, क्या वो कच्ची छावनी के बारे में कुछ लिख रहे हैं, क्या वो कठुआ के बारे में कुछ लिख रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं कि सुरनकोट में अच्छा अस्पताल नहीं, क्या वो कह रहे हैं कि राजौरी में अच्छा अस्पताल नहीं, क्या वो कह रहे हैं कि अगले वजीर आला जम्मू कश्मीर के जो हैं वो बीजेपी से होंगे या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से होंगे। और अगर इन पार्टियों में से कोई बनता है, क्या उनको कोई फर्क पड़ता है? क्या आपने किसी को ट्वीट करते हुए देखा अपने इलाके की परेशानियों को लेकर? और क्या आपने कभी मार्क जुकरबर्ग को या जेफ बेजोस को जम्मू कश्मीर को लेकर परेशान होते हुए देखा? अगर आप फेसबुक के ऊपर नजर दौड़ाएंगे तो आपको किसी भी अमेरिकन की फेसबुक वॉल पर अपने इलाके की बात तो छोड़ दीजिए, अपने मुल्क को लेकर कोई भी बात सुनने या पढ़ने को नहीं मिलेगी। ना कोई वीडियो बन रही है और ना ही कुछ लिखा जा रहा है। तो आपको इतनी दिलचस्पी, तो माफ कीजिएगा, तो मुझे और आपको इतनी दिलचस्पी क्यों? रात भर नींद नहीं आती। अमेरिका के इंतखाबात पर तो मैंने कमाल ये देखा कि एक फेसबुक के मेरे दोस्त हैं, उन्होंने रात को कोई 1:30 बजे के करीब जो बाइडेन को लेकर एक फेसबुक पोस्ट डाला कि विक्ट्री ऑफ जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली इंडिकेट्स दैट थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर। जनाब, किसके लिए बेटर? मैं तो हैरान हूं कि भारत के लिए उसमें क्या बेटर होगा? भारत के लिए क्या बेटर होगा उसके लिए? मुझे बताइए, रामबन के लिए उसमें क्या बेटर होगा? फगसू के लिए उसमें क्या बेटर होगा? वाड़वन के लिए उसमें क्या बेटर होगा? जो बाइडेन वाड़वन आएंगे क्या? या डोनाल्ड ट्रंप ने यह तैयारी कर ली है कि वो अपना नेक्स्ट नया होटल जो है वो कहीं पहलगाम में बनाने जा रहा है? या बाइडेन ने आपको कह दिया कि वो जब कश्मीर आएगा तो लाल चौक में तमाम लोगों से खिताब करेगा? साफ तौर पे ये नजर आता है कि हमारी दिलचस्पी जिन मामलात में है, जिन लोगों में है, उनको कोई दिलचस्पी हमारे मामलात या हमारे मुल्क के निज़ाम, हमारी इस यूनियन टेरिटरी के निज़ाम में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर जितनी दिलचस्पी हम इन तमाम लोगों में लेते हैं, इतनी ही दिलचस्पी हम इस यूनियन टेरिटरी के मामलात में लेते तो शायद आज हालात वो नहीं होते जो हालात हैं। आप इंडस्ट्री को लेकर परेशान हैं, आप बिजली को लेकर परेशान हैं, आप मुलाजमत को लेकर परेशान हैं, आप करप्शन को लेकर परेशान हैं। आपकी परेशानी ये है कि आपके पास रोड नहीं, आपकी परेशानी ये है कि आपके पास बिजली नहीं, और आपकी परेशानी ये है कि 73 साल आज़ादी के बाद भी आपके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं। आपकी परेशानी ये है कि आप शहर में रहते हैं, लेकिन शहर में रहने के बावजूद आपके पास 4G नहीं, आपके पास शहर में रहने के बावजूद वो तमाम वसाइल नहीं, जो तमाम रिसोर्सेज आपको दिल्ली में, बॉम्बे में या कैलकाटा में या चेन्नई में देखने को मिलते हैं। ये आपकी परेशानी है, ये आपकी और मेरी परेशानी है। लेकिन मैं अपनी परेशानियों को लेकर बात करने के लिए तैयार नहीं। मैं 4G के ऊपर कलेक्टिवली पूरी यूनियन टेरिटरी बात करने के लिए तैयार नहीं। हम एम्प्लॉयमेंट को लेकर पूरी यूनियन टेरिटरी एक साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। कोई भी मामला जम्मू कश्मीर का हो, उस मामले में हम अपनी राय नहीं रख रहे, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम अपनी राय रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो उस ख्याल रखने के बाद हमको फिक्र ये रहती है कि यार ये ख्याल हमको किसी मुसीबत में न डाल दे। इसका मतलब ये होगा कि हमको अपने लोकतंत्र पर विश्वास कम है। इसका मतलब ये कि हमको अपनी डेमोक्रेसी पर विश्वास कम है, और विश्वास ज्यादा उन डेमोक्रेसीज के ऊपर है
जो डेमोक्रेसीज कैपिटलिस्ट इन ओरिएंटेशन हैं, मतलब उनका ख्याल, उनकी सोच मुकम्मल तौर पर कैपिटलिस्ट है। वो किसी भी मुल्क को लेकर उनकी क्या पॉलिसी रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनाते हैं। मगर मुझे और आपको उन तमाम मुल्कों से उम्मीद, लेकिन अपने मुल्क की क़यादत से, अपने मुल्क की सियासत से, अपने मुल्क की सहाफ़त से और अपने मुल्क की तमाम परेशानियों से मुझे और आपको ऐसा लगता है कोई लगाव नहीं।